प्राचीन तीर्थों के जैसे नाम ही बेकार हो गए, कोई फलाना देव हो गया, कोई फलाना देव हो गया। हम तीर्थों को अपनी विभूति बनाना चाहते हैं, तीर्थ किसी की विभूति नहीं है। सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से कहते हैं कि वीर संवत तो चल रहा है, अभी नया पुराना कुछ नहीं हुआ, पर व्यवहार की दृष्टि से आज पहली किरण के साथ कहते हैं 2025 का कैलेंडर आज दीवार पर टंग गया है और 2024 नीचे कुएं में पड़ गया है। बस ऐसे ही शुरुआत कर रहे हैं, पर शुरुआत करते हैं क्षमा के साथ, माफ़ी के साथ। और लगता है जब बहुत बड़ी गलती होती है तो क्यों ऐसी गलती बढ़ते हैं, इस्तीफों के साथ। बात कर रहे हैं कुंडलपुर के इस घटनाक्रम की पार्ट 2 में। आज बहुत कुछ बताएंगे आपको उसी जानकारी के बारे में कि महामंत्री जब ने सीधी बात करी, क्योंकि कई जगह आचार्य के सामने बात हुई थी, वहाँ पे उनकी जबान नहीं खुली थी, नहीं बोल पाए। वैसे इतना तो हम सबको आदर करना ही चाहिए, पर उनसे बात से लगा था कहीं ना कहीं दाल में काला है, पर दाल में काला कितना है वह आपको निर्णय करना है। पर हाँ, सबसे पहले जब पहुँचे तो आचार्य जी से माफ़ी मांगी, क्षमा मांगी और क्षमा कर दिया गया। और क्षमा के अंदर साथ में इस्तीफों की भी एक लाइन लग गई। तो देखते हैं पहले वह क्षण जो परसों शाम के देह जब गुरुवर के पास यह गए थे, जब बाहर इतना शोर मच गया था कि मजबूरी थी या कारण था कि तब वह उनके पास पहुँच पाए थे। और फिर गलतियाँ कर स्वीकारते हुए क्षमा का एक तांता लगा इस्तीफों के साथ। सुनिए जरा। जो भी गलतियां हुई हम क्षमा करें। से करवत क्षमा मांगता हूँ। आचार्य श्री, हम दमोह वालों की गलती है कि हमने ऐसी कमेटी चुनी। वास्तव में इनके कृत्यों से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, इसमें शपथ लेता हूँ इसके साथ कि इनका जितना विरोध मैं अपनी तरफ से कर सकता हूँ करूँगा। और मैं वास्तव में बहुत शर्मिंदा हूँ ऐसे लोगों को चुनकर। मैं आपसे पुनः करवत क्षमा मांगता हूँ। क्षमा करें, आपको करुणा निधान है। मेरे मन में कोई कसाई नहीं, द्वेष नहीं है कोई, लेकिन मुझे लगता है कि इतना बड़ा तीर्थ गुरुदेव इतनी जो मेहनत से बना के दे के गए हैं, उसका हम यदि ध्यान रखना, तीर्थ आज जिंदा है तो साधु संतों के कारण से जिंदा हैं। इनके कारण से जिंदा तीर्थ नहीं है, हम साधु संतों के कारण से तीर्थ स्थान जिंदा है। यदि हम लोग नहीं जाते तो यात्री तो लोग यात्रा करने जाए ना। आचार्य श्री, मेरे मन में आचार्य श्री, मेरे मन में किंचित भी आपके मैं तेजगढ़ आपको श्रीफल के लिए भी पहुंचा था। आपकी अगवानी में भी हमने सब कमेटी इकट्ठी थी। ऐसा मन में कोई भाव नहीं था कि आपका कोई प्रोग्राम यहाँ ना हो। चूंकि वो गलतफहमी ऐसी हो गई कि दो प्रोग्राम और वो व्हाट्सएप पे चल गया। अभी फिर बोलूंगा प्रोग्राम तो कुछ था ही नहीं बाबू। नहीं था, आपने कहा था आचार्य श्री, लेकिन चूंकि 10-15 लोग थे तो ये यही समझे कि वो प्रोग्राम है। ओम ओम ओम, इसलिए हम करवद निवेदन करते हैं। आचार्य श्री, हमारे दमोह के पंचायत के महामंत्री पदमचंद जी हैं, ये उपाध्यक्ष, ये भी कुंडलपुर कमेटी में, ये अपनी बात कहना चाहते हैं। महाराज जी, मैं भी कुंडलपुर में मंत्री हूँ और इस कमेटी से मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। मुझे बहुत खराब लगा है और मैं क्षमा प्रार्थी। महाराज जी नमोस्तु, मैं भी इस पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। आचार्य प्रसन्न सागर जी ने अपनी बात कह के उनसे कह दिया कि चलिए हमने तो क्षमा कर दिया, हमें और क्या है हमारे पास, हम तो यही करते रहे हैं, क्योंकि हमारी कोई लालसा नहीं थी, कोई भावना नहीं थी, कोई इच्छा नहीं थी। उन्होंने तो साफ कई बातें कह दी, पर मुनि प्रवर्तक सहज सागर जी ने उसको आगे जोड़ा। इस क्षमा को करने के बाद हम भूलेंगे नहीं, क्योंकि जब रस्सी टूट जाती है तो गांठ रह जाती है उसके अंदर जोड़ने के लिए। शीशा टूट जाता है तो उसमें क्रैक के अंदर निशान पड़ जाता है। आपने तो दोनों शीशे के कांच का निशान और रस्सी की गांठ लगाए रख दी है इस क्षमा के साथ। उन्होंने बहुत बड़े उदाहरण दे दिए। जब श्री ने गले में सांप डाला था, 7वें नरक में पहुंचा था, लेकिन फिर कहते हैं समय दृष्टि होते होते उसने अपनी आयु को कम कर लिया। नरक वन को कम नहीं कहता। संकेत उन्होंने काफ़ी दिए, पर उन्होंने क्या कहा इस क्षमा के बारे में और क्या कहा गांठ के बारे में, सुनते हैं पहले मुनि प्रवर्तक सहज सागर जी ने उस कमेटी से। क्षमा तो कर देंगे लेकिन भूल नहीं पाएंगे, ये भी आपको स्पष्ट बता दें। क्षमा तो कर देंगे लेकिन जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। कांच कभी टूट जाए, क्विक फिक्स से जुड़ तो जाता है लेकिन दरार का निशान आ जाता है। धागा एक बार टूट जाए, गांठ तो जुड़ तो जाता है लेकिन गांठ तो लग जाती है। ये जो आपने गलती की, इसने शीशे पर एक निशान किया है और गांठ भी लगाई है। और मैं इस राय के माध्यम से समाज केवल कुंडल कमेटी से ही नहीं, मैं सारे देश की तीर्थ क्षेत्र कमेटियों को स्पष्ट संदेश देना चाहता हूं कि उन कमेटियों को ध्यान रखना चाहिए। तीर्थ क्षेत्र किसी की बपौती नहीं है।
कमेटी भी किसी की बपौती नहीं है। कमेटी सेवक के लिए नियुक्त की गई है। और जो संत शिरोमणि ने आपके कुंडलपुर में दिया, मेरे पास आज रिकॉर्डेड रखा हुआ है। कुंडलपुर में आचार्य श्री जी ने स्वयं अपने उपदेश में कहा था कि सेवक बनो, मालिक मत बनो। मेरे पास रखा, अगर आओ तो अभी दिखा दूंगा अभी। और आज चाहे कुंडलपुर हो चाहे और लोगों ने, एकमात्र संत बैठा है जिसने स्वर्णभद्र को सोने से रंग के स्वर्णभद्र उसका नाम सार्थक कर दिया। एकमात्र संत बैठा है जिसने चोपड़ा कुंड के दरवाजे खोल दिए। एकमात्र संत बैठा है जिसने कुलचारम में 10-15 करोड़ का प्रोजेक्ट लगा दिया कुंजवन में, और कुलचारम की भी हालत बना दी। जब से तीर्थों के उद्धार, और किसी भी क्षेत्र पर आप चले जाओ, कहीं इनका नाम लिखा हो या इनकी फोटो लगी हो या ये लिखा हो कि इनकी प्रेरणा से जीर्णोद्धार हुआ, या इन्होंने किसी तीर्थ का नाम बदल दिया हो। आज लोग 2 करोड़ लगाते हैं और तीर्थ का नाम ही बदल देते। प्राचीन तीर्थों के जैसे नाम ही बेकार हो गए। कोई फलाना देव हो गया, कोई फलाना देव हो गया। हम तीर्थों को अपनी बपौती बनाना चाहते हैं। तीर्थ किसी की बपौती नहीं है, कमेटी भी किसी की बपौती नहीं है। कमेटी सेवक के लिए बनी और कमेटी को सेवा का कार्य करना चाहिए, कमेटी को आधिपत्य नहीं करना चाहिए। हम संघ हैं, सब छोड़े आए, हमें कोई अपेक्षा नहीं है, न किसी कुंडलपुर की कमेटी से, न जहां जा रहे हैं। एक बात अपने दिमाग से निकाल दो, तीर्थ सबके हैं, चाहे कोई संत आए, चाहे 13पंथी संत आए, चाहे 20पंथी चाहे विद्यासागर संत आए, चाहे पुष्पदन सागर का संत आए, कोई भी संत आए, उनकी दृष्टि में संत संत होना चाहिए। और मैं अपने मन से ये बात नहीं कह रहा हूं, मैं कुंद आचार्य की दृष्टि से बात कह रहा हूं। उन्होंने कह दिया मुनि की परीक्षा। तुम क्या करोगे? स्टूडेंट कह रहा है मुनि की परीक्षा करेंगे। लड़का स्कूल में कहे हम प्रिंसिपल की परीक्षा करेंगे, वो अकलमंदी की बात है क्या? अपनी परीक्षा करो, हम स्टूडेंट होने के लायक हैं कि नहीं। इन सबके घटनाक्रम पर हमने महामंत्री ऋषभ जैन जी से सीधी बात की थी। उसके बारे में जो कल हमारी बात हुई वह भी बताएंगे, पर उससे पहले बताएंगे कंफ्यूजन क्या था। क्या एक साथ 2 कार्यक्रम? एक सिर्फ सवाल चिंतन में आता है, मनन में आता है, जो पूछा गया वहां उनसे कमेटी से, अगर यही कार्यक्रम गुरुवर के किसी शिष्य का होता तो क्या कुछ इसी तरह होता? नहीं होता। ये हर कोई सोशल मीडिया की कमेंट्स में हर कोई यही कह रहा है। हर कोई कह रहा है कि संतवाद पंथवाद की बातें हैं, महामंत्री इनकार करते हैं, पर कहीं ना कहीं ऐसी बातें क्यों आती हैं? यह सोचने वाली बात है, प्रश्न करने वाली बात है। हम इस संतवाद पंथवाद को जड़ से मिटाने की एक कसम खानी होगी, हम सबको, हर साधु को खानी होगी। परंपराएं नहीं बदलनी है, पर कंफ्यूजन क्या था? पोस्टर का बहाना था या विवाद का विषय था? पहले वह सुनते हैं जो आचार्य श्री की चर्चा हुई थी वहां कमेटी से। सिर्फ आए थे तो वो भी तुम्हारा चौका नहीं, तुम्हारी व्यवस्था नहीं, और हर कार्य के पूरे पैसे दे के आया हूं। एक भी, वो भी संत निवास के भी इनडायरेक्ट दिला के रसीद कर रहा। क्यों? मैं समाज का कभी अपने एक पैसा नहीं खाने का, क्योंकि तुम्हारे घर का तो कुछ लग नहीं रहा ना। निवेदन कर रहा हूं। और हम प्रसन्न सागर का नहीं चले, यदि जम्बूद्वीप हस्तिनापुर 3 महीने रहे ना, वहां भी दान की रसीद कटवा के आए। एक पैसा कभी कमेटी का खर्च करने नहीं देता हूं। मुझे, हम लक्ष्मी पुत्र हैं, हम भिखारी संत नहीं है बाबू। मांग मांग के नहीं खाते हैं, लोग बुला बुला के खिलाते हैं। अनुरोध कर रहा हूं, तुमने बहुत हल्के में ले लिया। और 2-3 बार हमने, देखो भाई अपन भक्ति कर लेंगे महाराज, 2 प्रोग्राम तो नहीं हो पाए। अब प्रोग्राम तो मैं बार बार बोल, भाई प्रोग्राम तो कुछ है ही नहीं महाराज। कठिन का मंत्री सामने बैठे, मंत्री बोलो ना, बोलो ना, अब बोलो क्या बोलना आपको। बात की बात चापलूसी करना बाद में अच्छी बात नहीं, जो बोलना सामने बोलो। माइक दो भाई। उतना ही बोलना जितना हम बोले हैं और जितना आप कमरे में बोले थे। महाराज जी, जो कमेटी के लोग 10-12 लोग थे, हम कंफ्यूजन उनको ये रहा कि 2 प्रोग्राम है, तो उन्होंने गलतफहमी में ये उतनी बात बोलो जितनी मुझे सुनने में अच्छी लगे और आपको बोलने में अच्छी लगे। बोलो। 2 प्रोग्राम में दिक्कत होगी, और चूंकि आपका समय हो रहा था तो आपने उसमें आगे चर्चा करने का समय नहीं मिला, और आपने ये कह दिया कि ठीक है आपका फिनिश। जब आप बार बार बोले महाराज श्री, जब मैं 3 बार बोला
मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है बाबू, शाम का गुरु भक्ति होगी, भजन कीर्तन कर, मैं भक्ति जितने, यही भी बोल रहा हूं, जो भक्त हमारे लिए उनको तुम्हारे नाटक से कोई मतलब नहीं है। यदि हम नहीं भी बैठेंगे तब भी हमारे भक्त आसपास बाहर घूमते फिरते रहेंगे। महाराज जी 2 प्रोग्राम, अब प्रोग्राम तो हो तो करूं ना। महाराज जी, आचार्य, किसी से भी गलत फहमी में अगर कुछ ऐसा निकल गया हो तो मैं उसके लिए निकला नहीं बाबू, सामने सब अच्छा बोलो, सामने बोलो, निकला नहीं, इंटेंशन पूर्वक आप मेरे पास बैठे थे। महाराज श्री दूसरा प्रोग्राम नहीं होगा। शुरू से आपकी कमेटी का हमारे यात्रियों के प्रति, भक्तों के प्रति जो एटीट्यूड था वो अच्छा नहीं था। महाराज श्री हम लोगों का यही निवेदन था कि मतलब ऊपर का जो कार्यक्रम है वो पूर्ववत पहले से मतलब डिसाइड है हम लोगों का, और 2 कार्यक्रम इकट्ठे होंगे तो समाज में अच्छा मैसेज नहीं आएगा। बस यही निवेदन हम आप लोग। आप क्या बोले थे महाराज श्री? हजारों मैसेज मेरे पास आ गए महाराज श्री, ये 2 प्रोग्राम, हमके प्रोग्राम तो कुछ है ही नहीं ना बाबू। और हमने ये भी कहा जो मैसेज भेज रहे हैं वो आपके अपने ही लोग बिगिन संतोषी लोग हैं जो बार बार आपको उंगली कर रहे हैं। जो बोला मैं, जो अंदर बोला तो मैं वही आपके सबके सामने इसलिए बोल रहा हूं ताकि लोगों को कंफ्यूजन न रहे कि यार महाराज जी ने क्या बोला, तो एक बाहर जाके क्या बोल रहे हैं। पर आप में बार बार महाराज श्री दूसरा प्रोग्राम हो तो बोलू ना, जब प्रोग्राम कुछ था ही नहीं तो प्रोग्राम की चर्चा कैसी दूसरे प्रोग्राम की। और अभी भी बैठेंगे भक्ति निमित्त। 4 दिन से मैंने ये वही शब्द मैंने बोले हैं कि हम प्रोग्राम नहीं कर रहे, हम ना तो पंडाल बना रहे हैं। व्हाट्सएप पे चल रहा पर आपका इंटेंशन जो था, मुझे लग रहा था कि आपको शुरू से ही, चूंकि आप दबाव प्रभाव में थे, किसके थे मुझे पता नहीं, व्हाट्सएप पे चल रहा था महाराज जी वो कि कार्यक्रम होगा यहाँ पे। इसी के लिए मतलब हम लोगों का ये था कि समाज में कोई गलत मैसेज ना जाए कि 2 जगह नहीं। अब मैसेज अच्छा गया क्या पूरे देश में? वो मैसेज अच्छा था कि ये मैसेज अच्छा गया बाबू समाज में? मंत्री कमेटी के ऋषभ जैन जी, जिन्होंने हमारा परसों एक भी फ़ोन नहीं उठाया था, लेकिन कल उनका फ़ोन खुद आया था और फिर हमने उनसे सीधा कहा, आपने भी अपना वीडियो बना लिया। एक कार्यक्रम के आचार्य जी के वीडियो आ गए, आचार्य श्री गुरुधर नंदी जी ने भी कह दिया है कि लिखित में क्षमा चाहिए। उन्होंने क्या जवाब दिया वह भी बताएंगे। और फिर हमने सीधे सवाल उनसे कर लिए आरोप प्रत्यारोप के, और उनको यह भी बताया कि जितने भी कमेंट्स अभी तक जगह जगह आए हैं, चाहे सोशल मीडिया में आए, चाहे व्हाट्सएप पे आए, चाहे फेसबुक पे आए, चाहे आपके वीडियो के नीचे आए, चाहे चैनल माशी वीडियो नीचे आए, सबके नीचे 99.9% आपके विरोध में। ये क्यों है? कारण तो कुछ होगा, नहीं तो आपके साथ आज समाज के अंदर कोई व्यक्ति नहीं है कि इस प्रकरण के अंदर दाल में तो बहुत बड़ा काला लगता है। इसलिए हमने सवाल पर सवाल उनसे किए, उन्होंने क्या जवाब दिए आप यह सुन लीजिएगा। सीधे सवाल थे चैनल महालक्ष्मी के, सीधे सपाट जवाब थे उनके। गलती कहाँ है ये निर्णय चैनल महालक्ष्मी नहीं करेगा, यह निर्णय समाज करेगा, और समाज के बाद संतों का कर्तव्य बनता है। हाथ जोड़कर उनसे निवेदन करते हैं, इस जैन समाज को एक रखना है, पंथवाद संतवाद की दीमक को दूर करना है, तो हम सब संतवाद को छोड़कर साधुओं की संगति में रहते हुए इन परंपरा को तोड़ने की बात हटानी होगी, और जो इस तरह जहाँ जहाँ एक दीमक घुस गई है उसको वहाँ से निकालना होगा, या दीमक जहाँ लगी है उसको हटाना होगा। सुनते हैं महामंत्री ऋषभ जैन जी से, जो उन्होंने सीधे सवाल जवाब दिए, निर्णय समाज करेगा। ऋषभ जी, भाई साहब एक बात ये, पहला उपवास के बाद क्या आचार्य जी का संघ 17 जब पिछिया थी उनको आहार के बिना भेज देना उचित था या अनुचित था? देखिए भाई साहब, कल मैंने अपने स्टेटमेंट में दिया था जी कि आचार्य श्री से हमारी जो कार्यक्रम के लेके चर्चा हुई थी उसमें बिहार वाली कोई बात नहीं थी। कार्यक्रम बता रहे थे कि चूंकि 2 कार्यक्रम होंगे तो वो चूंकि हमारा निर्धारित कार्यक्रम था, और उनके भक्तों ने 1 दिन पहले ही वो मैसेज डाला था कि वो हमारा भजन संध्या का कार्यक्रम है। तो आचार्य श्री के पास मैं खुद गया था कि आचार्य श्री ये 2 कार्यक्रम अलग अलग हो जाएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगी। ये कब बात हुई थी आपकी? ये बात हुई थी 29 तारीख को, किस समय? 29 तारीख को 3:15 बजे शाम को, 3:15 बजे शुरू हुई। हाँ ठीक है। मैसेज सुबह जब मैंने देखा कि ये भजन संध्या का मैसेज उनके बांसवाड़ा ग्रुप की तरफ से डल गया है, तो मैंने तत्काल उनके संघपति को बोला कि भाई ये आज भजन संध्या रख रहे हैं 31 तारीख को, हमारा तो कार्यक्रम पूर्ण निर्धारित है। चूंकि इतने दिन से आचार्य श्री के संघ चल रहा था, वो तो सारा आपने उसमें भी कह दिया, आपने वो सुन लिया सबने। अब 29 तारीख को 3 बजे से लेकर 30 तारीख को 6:55 तक जब वहां पहुंचे आप,
उसके बीच में क्या कोई संपर्क कमेटी में किसी ने भी किया था क्या? कैसे 29 तारीख को 3:15 बजे दोपहर से लेकर जब आपकी बात हुई से लेकर 30 तारीख को शाम को 6:50 या 55 पे आप पहुंचे थे वहां पर, तब तक बीच में ये लगभग 24 और ये 4 28 30 घंटे थे। इसमें क्या कमेटी ने एक बार भी आचार्य श्री से संपर्क किया था? बिल्कुल किया। आचार्य श्री ने जब आचार्य श्री ने यहाँ से बिहार किया तो तत्काल मेरी टीम उनके साथ में थी। बिहार में आपके कमेटी का कोई आदमी था? कमेटी के हमारे मेंबर थे। अखिलेश जी फट्टा जो हमारे यहाँ पे रहते हैं, उदासीन आश्रम की व्यवस्था देखते हैं, वो आचार्य श्री के साथ में थे। वो तो भट्टा जी थे, वो तो उन्हें उससे मतलब नहीं, व्यवस्था से मतलब नहीं आपकी जो आपकी भट्टा जी शुरू से थे, तो वो अलग नहीं है। भट्टा जी के अलावा भाई बोलिए पहले। देखो, चूंकि बिहार एकदम हो गया सुबह, हम लोग तो मतलब ये मन में सोच ही नहीं रहे थे कि बिहार हो जाएगा। जब बिहार हो गया, जानकारी मिली, तो फिर टीम पहुंची और आचार्य श्री को जो आहार हुआ है उसमें भी हमारे यहाँ के लोग थे, उन्होंने आहार भी दिए हैं। कुंडलपुर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कमेटी की बात कर रहा हूँ। कमेटी के प्रमुख लोगों में से कोई था? कमेटी के प्रमुख लोगों तो आहार के बाद पहुंच पाए थे हम लोग। मतलब वही 6:50 के लगभग पहुंचे थे? नहीं, 6:50 तो शाम को नहीं, आहार के बाद में आहार के बाद वो सामयिक में बैठ गए। जब 2:20 पे उनका बिहार हुआ तो उस समय कुंडलपुर कमेटी के लोग साथ में। कौन कौन थे उसमें? उनके साथ में थे, मैं स्वयं था। 2:20 पर नहीं भाई साहब, 4 बजे तक तो मैं उसमें मेरी आदमी रहे वहां पर, कोई साथ नहीं था। 4 साढ़े 4 बजे तक, 4:40 तक। अरे पीछे चल रहे थे हम लोग सब। सुबह जब बात हुई थी ना, जब 6:45 लगभग उन्होंने अपने दीप अर्चना में 6:40 पे कहा, और ये 1 घंटे में पूरे जंगल की आग तरह पूरे देश में फैल गई बात। 7:45 बजे तक हर जगह हर चर्चा हो गई थी, लेकिन कमेटी को पता नहीं चला कि आचार्य श्री विहार कर रहे हैं। बहुत बड़ा सवाल एक उठ जाता है, एक ही वाला था। नहीं, आचार्य श्री ऊपर बड़े बाबा के यहाँ दर्शन करने गए और वहां से सीधे चल दिए। हाँ, 7:45 बजे कह रहा हूँ, 7:45 चल दिए लगभग। लेकिन तब तक पूरे हिंदुस्तान में सोशल मीडिया पर आ गया था कि आचार्य श्री ने विहार कर लिया उपवास के बाद। 17 पिछुरे उपवास करके बात करी, क्योंकि वहां पर आहार की तैयारी थी नहीं थी, किसी ने रोका? जो आहार बना था वो भी कोई तो रोक सकता था महाराज जी को। महाराज जी आहार तो कर लीजिए कम से कम, ये हमारा फर्ज बनता है, हमारी ड्यूटी बनती है। कुछ तो हम करते, कुछ लोग। कोई भी ऐसा नहीं मिला कि जिसने रोका हो, मतलब हाँ महाराज जी रुकिए आप। अरे 10-15 जने गेट पर खड़े जाते। नहीं, चूंकि देखो कुंडलपुर में सारी कमेटी के मैक्सिमम लोग दमोह में रहते हैं, कुंडलपुर में कोई नहीं रहता। उस समय कुंडलपुर में कोई नहीं था पदाधिकारियों में, केवल अखिलेश पट्टावर थे, क्योंकि वो उदासीन आश्रम की व्यवस्था देखते हैं। वो तो शुरू से ही उन्हें इससे आपकी जो कमेटी में बात हो रही है इससे कोई मतलब नहीं था उन्हें कि प्रोग्राम हो रहा है नहीं हो रहा है। भट्टा जी को तो कोई मतलब नहीं था, वो तो शुरू से ही आचार्य बैठे हुए थे, चलते जा रहे थे, चल रहे थे। उनको इस कमेटी के एक्शन से कोई मतलब नहीं था कि आपके 2 प्रोग्राम हो रहे हैं, 1 हो रहे हैं। नहीं, उनको जानकारी थी। सोशल मीडिया पर अगर आप कमेंट्स पढ़ें, जो आपने वीडियो कल रात को निकाला अपना पर्सनली, जो चैनल महालक्ष्मी का, उसमें पढ़ लीजिए, चाहे आचार्य श्री में 99% कमेंट्स ऐसे हैं जो कमेटी का विरोध कर रहे हैं। क्या लगता है जनमानस में कमेटी का विरोध होना मतलब क्या लगता नहीं? एक संदेह, एक 2 बात हुई, आचार्य श्री की बातें हो गई, कमेटी की बातें हो गई, लेकिन जनमानस जो उनको आपका जो वीडियो है, जो आपने स्पष्टीकरण दिया अपना, उसमें अभी तक 14 कमेंट्स आए हैं। 14 के 14 आपके विरोध में लिखे गए हैं, जबकि आपके ही चैनल पर आपके ही द्वारा लिखा गया है, जिसमें 99% आप ही के लोग होंगे। उनमें से 14 कमेंट आए, 14 के 14 तीर क्षेत्र आपकी जो कमेटी है उसके कमेटी के विरोध में लिखे हुए हैं। ऐसा क्यों है? अब देखो, हम लोगों ने प्रयास तो अपनी तरफ से सब किया कि कोई ऐसी विरोधाभासी वाली बात ना हो। आचार्य श्री को यही बोला कि आचार्य श्री दोनों कार्यक्रम का एक ऐसा कोई एडजस्टमेंट हो जाए कि दोनों कार्यक्रम हो जाएं। क्योंकि अगर आचार्य श्री से या उनके संघ से हमें पहले मैसेज मिल जाता कि ये कार्यक्रम है, तो शायद हम अपना कार्यक्रम ये बात भाई साहब आपको कल कर चुके हैं सामने। वो तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं कमेटी की गलती थी भाई साहब, इसमें हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। क्योंकि हम कह जी नहीं भाई साहब, दो कार्यक्रम तो उन्होंने कल आपके सामने कहा, 3 बार कहा आपसे। मैं कमेंट्स के बारे में बोलता हूँ। आपके जो वीडियो आया ना, जो आज कल रात को आया आपका विद्योदय पर, कमेंट्स के लिए तो अब लोग बाग अपने नहीं उसमें, क्योंकि ये आपके विद्योदय कमेटी पर आया है, विद्योदय के ऊपर जो
आचार्य श्री के नाम से चैनल बना रखा है आपने, जिसमें सारे ज्यादातर कुंडलपुर के हैं। उसमें बता रहा हूँ, मैं 2-3 पढ़ के बताता हूँ। इससे पूर्व भी अनेक अन्य संघों के साधु आपकी कमेटी द्वारा अपमान किया गया है, उन्हें बिना व्यवस्था के विहार करना पड़ा। आपकी कमेटी के लोग हमेशा संतवाद से ग्रसित रहते हैं, पहला आरोप है ये। दूसरा ये है, सारे प्रोग्राम गए भाड़ में। जैन समाज जब से कुछ कहता है तो पत्थर की लकीर बन जाती है कमेटी। वे अपने घर पर ही सिर्फ 10,000 की नौकरी करने वाले 4 पहिए गाड़ी से आते हैं। सोचिए क्या दशा कर रखी है तीर्थ की। तीसरा, बदनामी के कारण माफी का नाटक कर रहे हैं। कुंडलपुर में हमेशा पंथवाद होता है। यह पंथवाद संतवाद की बात कुंडलपुर में बहुत ज्यादा होती है। चौथा कमेंट, महा झूठी कमेटी है, इन लोगों के अकाउंट की जांच होनी चाहिए। चौथा कमेंट, सांगानेर में भी पहले भी ऐसा हुआ चुका है। छठा कमेंट, सारी दुनिया इस तरफ अपनी तरफ महाराज की तरफ देख रही है, यह क्या किया गया। इस तरह के धातु की प्रतिमा के बारे में उससे मतलब नहीं समय। क्या आपकी कार्यालय के कार्यकर्ता में बैठते हैं, उनके बात करने का तरीका सही होता है क्या इस तारवी जो हुआ है क्या वह सही लगता है। इस तरह के कमेंट से, ये 14 कमेंट है, इनमें से एक भी आपके पक्ष में नहीं आ रहा है। दूसरा, जो और भी कमेंट आए, कहीं आप सोशल मीडिया पर क्यों कुंडलपुर कमेटी का विरोध कर रहे हैं सारे लोग। कल 2 ने इस्तीफा भी दे दिया आप वहां अच्छा सामने। मतलब इसका बारे में हम क्या सुधार कर सकते हैं। देखो, अब इसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बाकी इस्तीफा जो दिया गया है जी, वो चूंकि पहले से कमेटी की व्यवस्थाओं में या उनको उतना उचित स्थान या उचित वो नहीं मिल पा रहा, इसलिए नाराज हो सकते हैं लोग जो विरोध कर रहे हैं हमारा कमेटी का। इसका क्या कह सकते हैं हम, जो कमेटी इतना विरोध कर रहे हैं। विरोध करना तो ये आदमी अपने विचार कर भाई विचार में मान लिया। देखिए 100 विचार हैं, 100 में से 99 हमारे विरोध में आ रहे हैं। कोई ना कोई गलती तो होगी इसका मतलब कमेटी की। एक बात ये आ जाती है कि साधु के साथ ये संतवाद पंथवाद का नाम क्यों कुंडलपुर से जुड़ रहा है। संतवाद का मैंने स्पष्ट किया, संतवाद पंथवाद कुछ नहीं है, सभी साधु आते हैं। केवल हमारा ये है कि कुंडलपुर क्षेत्र शुद्ध 13 पंथ आम नाम से ही पूजन विधान यहाँ होता है और वो उसी के तहत। बिल्कुल ठीक है। क्या किसी 20 पंथी नाम से साधु ने आकर क्या आपसे विरोध किया है कि नहीं ये 13 पंथ नहीं 20 पंथ होना चाहिए। कोई एक साधु भी नाम बतेंगे आप कि किसी साधु ने ऐसा कहा हो कि नहीं जी 20 पंथी से ही मैं अभिषेक करूंगा, पंचामृत करवाऊंगा, ये करूंगा। क्या किसी साधु ने आज तक कहा है कुंडलपुर कमेटी से। देखो, एक बार क्या नाम का बेला वाले आचार्य, क्यों अभी 3-4 साल में कोई नाम ऐसा आया वाले आचार्य का नाम है आचार्य सिद्धांत सागर। आचार्य सिद्धांत सागर आज से लगभग मेरे अंदर से 15 से 20 साल पहले आए। 20 साल पहले नहीं, मेरे पास 10 साल की। वो तो आचार्य श्री के साथ, आचार्य श्री गरिमा है हमारी। हम कहते हैं पिछले 5-10 साल में कोई बताओ मुझे आप ऐसा कोई साधु आए हो जिन्होंने कहा हो भाई ऐसा। क्योंकि जो पंथवाद अभी आ रहा है, दिक्कत आ रही है हमें। पिछले पहले नहीं, अभी नहीं उनको नहीं करने दिया था। तो वो संदेश गया था तो लोगों ने वो मन में बिठा रखा कि ये केवल संतवाद पे चलते हैं। भाई वो पंचामृत अभिषेक करना चाहते थे, हम लोगों ने नहीं करने दिया था। मैं उसकी बात मैं कह रहा हूँ, नहीं किसी 15 साल के बीच में, चलो आप 15 साल आपकी पहले ऊपर करते हैं, 15 साल पहले ऐसी घटना हुई थी। 15 साल के बीच में किसी ने आकर क्या ऐसा कहा आपसे कि ये पंचामृत अभिषेक करना है या उसके बाद तो ये संदेश प्रचारित हो गया इनके यहाँ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। किसी साधु ने ऐसा दबाव तो नहीं डाला ना आपके ऊपर, किसी को कहा तो नहीं किसी ने। नहीं, अब दबाव जब उन्हें मालूम है कि ये नहीं करने देंगे तो अब दबाव के बाद सवाल ही पैदा नहीं होता है। क्योंकि ऐसा किसी तीर्थ पर नहीं सुना है हमने भी कि किसी साधु ने 13 पंथ है 20 में, 20 ने 13 में आके उल्टी सीधी बातें करी हो। नहीं करते कोई, क्योंकि जानते हैं परंपराएं नहीं बदलनी चाहिए। ये हमारा भी उद्देश्य है, कुंडलपुर कमेटी का भी उद्देश्य, हर का है। जहां की जो परंपरा है उस तीर्थ की रहनी चाहिए। पर लेकिन जो टिप्पणी आई है मेरे पास 168 टिप्पणियों में संतवाद पंथ, मैं गिन रहा हूं सुबह कल से, संतवाद पंथवाद का आरोप तीर्थ क्षेत्र कमेटी कुंडलपुर पर लगाया गया है। नहीं, हम हमारे यहाँ सभी संघ के साधु आते हैं और सभी को यथा उचित हम लोगों के द्वारा व्यवस्थाएं और सम्मान दिया जाता है। अब जो है ऐसा हमें नहीं लगा है अभी साधुओं की ओर से। और कोई साधु कोई और साधु बता दे कि वो कुंडलपुर में आया और उसको उचित सम्मान नहीं मिला।
ऐसा मतलब कोई साधु आपके नहीं अनुसार आचार्य प्रसन्न सागर जी पहले और एकमात्र साधु है जिनके साथ थोड़ा हुआ है दुर्व्यवहार, किसी के साथ नहीं हुआ? नहीं, दुर्व्यवहार थोड़ी हुआ। मैं दुर्व्यवहार का उनको श्रीफल मतलब, भेंट करने के दुर्व्यवहार का मतलब ये है, हाँ, आप गए जबलपुर गए, वो आप दुर्व्यवहार श्रीफल- नहीं था, दुर्व्यवहार नहीं था, केवल हमने अपनी मजबूरी बताई थी, परिस्थिति। उनके साथ दुर्व्यवहार, कल मैं यही क्लियर करने गया था कि आपके साथ हम लोगों ने कोई दुर्व्यवहार नहीं किया, अपनी मजबूरी बताई थी कि दुर्व्यवहार का मतलब नहीं, देखिए ये- दुर्व्यवहार का मतलब नहीं अपने गाली गलौज करना, मारपीट करना, धक्का देना, ये दुर्व्यवहार साधु से ये होता है। उपवास है आज हमारा 29 तारीख को चौदस का, नहीं 30 तारीख को हम आर्मी दे पाए। उपवास से इसको रिलेटेड नहीं करे, मात्र केवल बात ये थी कार्यक्रम की। अब उस कार्यक्रम के कारण से आचार्य श्री ने बिहार कर दिया, उसके लिए मुझे ये जानकारी नहीं थी कि इनका उपवास है। एक दिन उनका उपवास रहता है, एक दिन हार लेते हैं। पूरे संघ का उपवास था 29 तारीख को, और उसमें एक 72-73 साल के उपवास है, एक 70 साल के भी हैं, एक बाकी तीनों 3-4 तो बुजुर्ग ही सारे माता भी बुजुर्ग सारी। ये हम लोगों की जानकारी में नहीं था, और चूंकि हमारा ये मंतव्य नहीं था कि आचार्य श्री यहाँ से बिहार कर दें। भाई जब लोगों ने केवल अपनी मजबूरी बताई थी। भाई महाराज जी जब 8 बजे जा रहे थे वहाँ चौके लगा रहे होंगे, कोई चौके तैयारी कर रहा होगा, उनको तो मालूम चल गया हम चौका लगा रहे हैं और चौके की तैयारी कर रहे हैं। उनकी टीम साथ में चल रही थी, उसमें सब चौके की व्यवस्था रहती है, उनकी टीम सब व्यवस्थित साथ में चलती है। मतलब जो आपका व्यवहार था, जैसे आचार्य ने कहा, समाज के लिए एक बता दें, 17 पिच्छियों के साथ हमारा जो व्यवहार रहा उसमें कुंडलपुर कमेटी को कितने नंबर देने चाहिए? एज ए अध्यक्ष, एज ए महामंत्री ऑफ कुंडलपुर कमेटी ऋषभ जैन जी बता सकते हैं कि हमारी कमेटी को इतने नंबर मिलने चाहिए इस व्यवस्थाओं के अंदर, इस कार्यक्रम में, इस आने पर महाराज जी के कितने नंबर कमेटी को देने चाहिए? नहीं, अब ये नंबर तो नंबर देना आपका काम है। नहीं आपके अनुसार, अगर मेरा आपका या समाज का, मैं तो केवल यही कहना चाहता हूँ कि मैंने कोई ऐसा प्रयास नहीं किया कि आचार्य श्री के साथ में कोई दुर्व्यवहार। साधु संतों ने आवाज उठाई है, आप वीडियो देख लीजिएगा गुरुजन नंदी जी का, कि अगर 24 घंटे में कुंडलपुर कमेटी लिखित रूप से क्षमा याचना प्रस्ताव नहीं पास करती है तो हम सब खड़े होकर विरोध करेंगे। उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? चैनल पे खड़े होकर क्षमा मांग ली उनसे, और अब साधु को लिखित किए। साधु को जब मौके का हमने पूरी इंडिया में प्रचारित हो गया, ऑनलाइन ब्रॉडकास्टिंग चल रही थी उसकी, तो अब हम उसमें लिखित में क्षमा का क्या है? मतलब कोई उसकी जरूरत नहीं है। अरे जब सामने स्पष्ट मैंने क्षमा मांगी और लाखों लोगों ने देखा, ऑनलाइन टीवी पर देखा, तो वो तो क्षमा ही कहलाएगी ना। जाते 2024 ने एक ऐसा अध्याय लिख दिया, उसी 2024 के अंदर हमारे बीच से हमारे 2 गुरुवरों को ले लिया। बहुत कालिक पोती 2024 ने, या 2024 के कैलेंडर में हम सब ने पोती। जगह जगह विहार के अंदर दुर्घटनाएं, असामयिक समाधि, असामयिक असहज रूप से दुर्व्यवहार। जब संतों से ऐसा कर लेते हैं तो क्या करेंगे? पर अब सोचते हैं नया वर्ष 2025 आया है, कुछ नई भावनाएं लेके आया है, क्या करना चाहिए? 1-2 मिनट के अंदर सुन लेते हैं आचार्य श्री विमर्श सागर जी से। आज की सूर्य की किरण हमारे अंदर बहुत आशाएं लेकर आती है, बहुत उज्जवल सपने सोचते हैं, सुनते हैं जाते जाते इस एपिसोड के। साल तो शुरू हुआ है, क्या कहते हैं आचार्य श्री विमर्श सागर जी हम सबके लिए? हम यह विचार करें कि हमारे जो तीर्थ क्षेत्र हैं, इन तीर्थ क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए हम दृढ़ संकल्पबद्ध हों और वर्तमान में जो भारतवर्षीय तीर्थ क्षेत्र कमेटी तीर्थ क्षेत्र की सुरक्षा के लिए आगे आई है, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलें। भारतवर्षीय तीर्थ क्षेत्र कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जम्बू प्रसाद जैन बहुत श्रम, परिश्रम और मेहनत कर रहे हैं। हमें आज के दिन अवश्य ही अपने तीर्थ क्षेत्र कमेटी के माध्यम से तीर्थ क्षेत्रों की संकल्प को आगे बढ़ाना होगा। आज के युवा ही इस कार्य को
आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये तीर्थंकर भगवान का संदेश है कि युवा ही पंचम काल में धर्म को आगे लेकर के जाएंगे, धर्म रथ को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं आज नववर्ष के शुभ अवसर पर भक्तों को मंगल आशीर्वाद देता हूं कि आप हमेशा ऐसे संकल्प अपने जीवन में करें और दूसरों से करवाएं। प्रथम, हम तीर्थ क्षेत्रों की रक्षा के लिए हमेशा आगे आएंगे और दान आदि के सहयोग के साथ तीर्थ क्षेत्रों की रक्षा करेंगे। हम अपने चेतन तीर्थ निर्ग्रंथ मुनिराजों की सेवा वही आवृत्ति करके अपने कर्तव्य का निर्वाह करेंगे। अपने माता पिता की हमेशा सेवा करेंगे, उनका सम्मान रखेंगे और उन्हें हमेशा सहयोग करेंगे। नशीली चीजों से हमेशा दूर रहेंगे। मांस, मछली, अंडा, शराब, इन सब चीजों से दूर रहेंगे तो निश्चित मानिएगा ये नववर्ष आपके जीवन में एक नया हर्ष लेकर के आएगा।